ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 6 शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, युधिनंदन, शिव का न तो आने मल का ही बंधन प्राप्त है, न क्रम का न माया का। प्राकृतिक बौद्ध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नीति न राग एवं न द्वेष रूप से बंधन प्राप्त है। उन्हें न तो क्रम है न कर्मों के परिपाक, न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनको वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कार से, भूत भविष्य तथा वर्तमान भोगों से तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क न है। न उनका कोई कारण है न कर्ता, न आदि है न अंत और न मध्य, न कर्म और करण है, न कर्तव्य है न कर्तव्य ही है, न अकर्तव्य है न कर्तव्य है। उनका न कोई बंधु है न अबंधु, न नियंता है न प्रेरक, न पति है न गुरु है न त्राता है। उससे अधिक की चर्चा कौन करे। उनके समान भी कोई नहीं। उनका न जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है न अवांछित। उसके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष हैं वह उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वह शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त अपने स्वभाव सच्चित न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वो कभी मोह नहीं पड़ता। रुद्र शब्द सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वह सत्य स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पानी तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परम ब्रह्म परमात्मा है। वही कृष्ण पिगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वह हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंग कांति अरुण और ताम्र बन के हैं। वह स्वर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अचर अमृत तथा अव्यक्त कहा गया। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के ही बात हैं, चेतन और चेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी प्रातपर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनमें बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुष ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया गया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शस्त्र का उपदेश देकर भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी गुरु हैं। वह सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति उससे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अच्छा शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख है अक्षय और बल अनंत है। उनकी असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वह नित्य परिपूर्ण है। उनकी सृष्टि आदि अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाचन शुभ्भु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। इसमें संचय नहीं। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनुष्य विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई है, आकार उकार मकार और नाद। आकार को ऋग्वेद में कहते हैं, उकार यजुर्वेद में कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अर्थवेद की श्रुति है। आकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। वह आकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्य गुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि है। मकार जीवात्मा बीज है, वह तमोगुण तथा संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपने 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में जगत का प्रतिपादन करके अर्ध मात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है। उससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिससे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है न महान है। जो अकेले ही वृक्ष के भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है, उस परम परमेश्वर शिव से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अध्याय 6 खत्म।